नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। खबर जबलपुर से है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस गई हुई थी, लेकिन वहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी हुई। इतना ही नहीं, पुलिस को देख लेने तक की धमकी भी दे दी गई। मामला जबलपुर का है और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लॉकडाउन 3 मई तक पूरे देश में जारी है। जबलपुर में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 100 के पार हो चुका है और सख्ती जबलपुर में भी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल एक इलाके में मंडी मदार टेकरी में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ ही बदसलूकी देखने को मिली। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रतीक, क्या हुआ वहां पर और उसके बाद क्या कोई अभी तक एक्शन लिया गया आरोपियों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल की घटना जो है पूरी बताई जा रही है। पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और लॉकडाउन को पालन कराने के लिए लगातार वहां अपील कर रहे थे। लेकिन बेशक मैं ऐसे कहूंगा, जहालत भरी तस्वीर जो है वो सामने आई, पेश हुई, जहां परिवार के ही करीब 5 लोगों ने पुलिस से ही कहीं ना कहीं उलझ पड़े, उन्हें ही डंडा दिखाने लगे, उनसे डंडा छीनने लगे, उन पर उंगली उठाने लगे और कहा कि आप हम तक ना पहुंचे, हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पुलिसकर्मी वहां जनता के लिए ही मौजूद थे, उनकी सेवा के लिए ही थे। और कोरोना संक्रमण के दौर में चूंकि वहां से भी कई मरीज सामने आए, जिस क्षेत्र की घटना है वो भी कंटेनमेंट जोन में शामिल है, ऐसे में वहां के लोगों को और संजीदा होना चाहिए। लेकिन वो लगातार तफरीक करते रहे और इसी का पालन कराने के लिए पुलिस वहां मौजूद रही। तो तमाम पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई। इस पूरे मामले में 188 धारा के तहत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो परिवार इसके पीछे बताया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार कई ऐसी घटनाएं पूर्व में कर चुका है। पुलिस के सामने उनकी हिस्ट्री भी है। इस वजह से पुलिस ने कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की। जो पुलिसकर्मी वहां पे थे, करीब थाना प्रभारी समेत पूरा स्टाफ वहां पर था, जिनके साथ से बदसलूकी हुई है। जी बिल्कुल रहेगा। प्रतीक, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, ये दरअसल जो हिस्ट्री है इस परिवार की जिसने बदसलूकी की है, इसका आपराधिक बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और एक बार फिर उसी तरह का मामला सामने आया। पुलिस से ही पूरा परिवार भिड़ गया और यहां तक कि पुलिस को धमकी तक दे डाली, लेकिन पुलिस भी अब पीछे नहीं है। पुलिस ने एक्शन इस मामले में ले लिया है। प्रतीक, आज वहां पर स्थिति सामान्य है और आगे और एक्शन की तैयारी, केवल मामला भी हालांकि अभी दर्ज हुआ है, और आगे की एक्शन की क्या तैयारियां हैं पुलिस की? देखिए, बेशक अभी उन्हें समझाइश दी गई है, चूंकि वहां कहीं ना कहीं पूर्व में एफसीए और एनआरसी को लेकर दंगा भी भड़का था और यही उम्मीद थी कि वहां पे और कहीं ना कहीं आग ना भड़के। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर कल सामने है, जो परिजन जिस प्रकार से पुलिस पर ही हमलावर हो रहे थे, उन्हें चिल्ला रहे थे, उन्हें भगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर क्या हम नजीर पेश कर रहे हैं समाज के सामने। ये पुलिस उन जनता के लिए ही, आम लोगों के लिए ही है। रहेगा जी प्रतीक, रहेगा हमारे साथ उमेश गुलानी जी, हनुमान ताल थाना प्रभारी जुड़ गए हैं। उमेश जी, क्या पूरा ये घटनाक्रम हुआ था, विस्तार से बताइए। कल जो है शाम को 6 बजे के आसपास की घटना है। मंडी मदार टेकरी एक जगह है, ये कंटोनमेंट जोन भी का आउटर क्षेत्र है और हमारे यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ लोगों को जो बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए हम लोग उनको अंदर करने का निर्देश दे रहे थे। तो एक परिवार है नफ्फा कबाड़ी करके, तो उनका परिवार बाहर बैठा हुआ था। हम लोग उनको लाउड स्पीकर से बोल रहे थे कि आप अंदर जाइए, और हम लोगों के साथ फोर्स भी था। तो उनको ये बात चुभ गई। क्या लगा, उन लोग बोले कि नहीं, हमें पुलिस नहीं चाहिए, और आ गए और बोले आप लोग हम लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं। जबकि वो देख रहे हैं दिन रात पुलिस लगी हुई है, इतना हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन अभी जागरूकता नहीं आ रही है। जी बताएं। जी बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है, आप बता रहे हैं, उस लिहाज से ये सेंसिटिव एरिया भी लगता है, यानी कि पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी दरकार होगी। उमेश नहीं, बिल्कुल हमारे एसपी महोदय श्री सिद्धार्थ बहुगुणा जी जो हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि धैर्यता से हमें काम करना है, क्योंकि सामने वाला ना समझ है, हम तो नहीं। तो हम लोग जो है काफी धैर्यता से काम करते हैं और कल भी काफी धैर्यता से हम लोगों ने काम किया, उनको काफी समझाया। कुछ लोग उनकी तरफ से भी आए, समझाने का प्रयास किए। अंतोगत्वा वो माने, अंदर गए, लेकिन जो हमें संघर्ष करना पड़ा, ये काफी ज्यादा करना पड़ा। जबकि और बाकी जगह जो है हमारे एक कहने पर सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। जी, बेहद महत्वपूर्ण है। अब ऐसे मौके पर पुलिस बेहद धैर्य के साथ काम कर रही है, लगातार समझाने
लोगों को समझाती भी है, बजाय ताकत का इस्तेमाल करने, बल का प्रयोग करने के। बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। प्रतीक हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दरअसल जबलपुर का ये वो इलाका है जब CAA और NRC को लेकर भी यहां पर हालात बिगड़े थे और इसी के मद्देनजर पुलिस बेहद सतर्कता से आगे बढ़ रही है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, खबर इंदौर से। बड़ी खबर है, कोरोना से जुड़ी ये अहम खबर। वैक्सीन के लिए 16 तरह के प्रोटीन की स्टडी IIT के जरिए की जा रही है। बायो साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर इस स्टडी में जुटे हुए हैं। अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क के रिसर्च ग्रुप के साथ ये काम चल रहा है। साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 1 साल में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। दरअसल वैक्सीन के लिए 16 तरह के प्रोटीन की स्टडी IIT कर रहा है। आशा यही लगाई जा रही कि तमाम प्रयोगों के बाद, तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद ये वैक्सीन करीब साल भर में बनकर तैयार हो जाएगी। अरुण हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ इंदौर से। अरुण, बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि विश्व भर में अलग अलग वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन इंदौर में भी महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी जो संस्थान हैं, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर वैक्सीन को लेकर तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी दिशा में इंदौर का IIT संस्थान है जिसने वैक्सीन बनाने के लिए एक पहल की है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत हुई है। फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका और डेनमार्क के जो रिसर्चर हैं वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके साथ IIT इंदौर के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और इस वैक्सीन के ऊपर जो 16 प्रोटीन्स हैं उनकी स्टडी अभी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद ये वैक्सीन तैयार होगी। लेकिन वैक्सीन बनने में 1 से 2 साल का समय लगता है, तो ऐसे में रिसर्च की बड़ी लंबी प्रोसेस है और यही कारण है कि अभी से ये काम शुरू हुआ है, तब जाकर इस पे सफलता मिलेगी। जो IIT इंदौर का जो प्रोग्राम है वो स्टॉप कोविड-19 एक पैंडेमिक प्रोजेक्ट है जिसके तहत रिसर्च की जा रही है और इसमें जो 16 तरह के प्रोटीन है उसकी अभी स्टडी यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद बायो साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं वो पूरी तरह से इस अध्ययन में जुटे हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसका कुछ रिजल्ट जरूर सामने आएगा और जो एक कदम आगे बढ़ाया है IIT इंदौर ने उसमें सफलता मिलेगी और कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में। बिल्कुल, हालांकि अरुण ये लंबी प्रोसेस होती है, कई चरणों से गुजरकर कोई वैक्सीन बनती है। पहले जानवरों पर प्रयोग होता है, उसके बाद मानव शरीर पर प्रयोग किए जाते हैं। कम से कम साल भर लग सकता है, लेकिन आशा जरूर जगाता है अरुण। बिल्कुल सही, जो रिसर्चर हैं वो यही खोज में लगे हुए हैं क्योंकि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सोर्स इस बीमारी को फैलाने का है, वो है SARS-CoV-2। उस वायरस का अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है जो इस बीमारी को फैलाते हैं, तो उसका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी स्टडी की जा रही है और IIT इंदौर में अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क इन सब के रिसर्च ग्रुप मिलकर एक बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि जो नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल है वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फंड कर रही है और साथ ही SARS-CoV-2 जो वायरस है उसमें 16 तरह के जो प्रोटीन्स है उनका अध्ययन किया जा रहा है और अब आगे चलकर ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जरूर सफलता मिलेगी और करीब 1 साल बाद इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार हो जाएगी और कोरोना की लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है IIT इंदौर का। बिल्कुल, IIT इंदौर का ये बेहद महत्वपूर्ण कदम और वैक्सीन बनाने की दिशा में लगातार रिसर्च हो रही है अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। और शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब एक और अहम खबर का रुख करें, खबर भोपाल से। भोपाल में सरकारी दफ्तरों में आज से काम शुरू हो गया है। करीब 40 दिन बाद 30% कर्मचारी के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हुआ है। तो आज से जो सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े सरकारी दफ्तर हैं, उनमें 30% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हो गया है। लेकिन यहां भी बेहद महत्वपूर्ण ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ख्याल रखना होगा, चेहरे पर मास्क होना चाहिए और सब तमाम उन बातों का ख्याल रखा जाए या रखा जाना पड़ेगा यहां पर, ताकि किसी भी तरह से कोरोना की रोकथाम हो सके और सरकारी कामकाज भी प्रभावित ना हो।
तो आपको एक बार फिर बता दें, 40 दिन बाद कामकाज शुरू हो रहा है। हम इस वक्त सतपुड़ा भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले उनकी जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। पीपीई किट पहने जो यहाँ का स्टाफ है वो इनसे पहले इनकी स्क्रीनिंग कर रहा है और फिर उस स्क्रीनिंग के बाद में उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि करीब जो 30% स्टाफ है उसके साथ ही इन भवनों को खोला गया है। सतपुड़ा भवन हो, मंत्रालय हो या कोई और भवन हो, उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। एक महिला कर्मचारी इधर इस वक्त मौजूद हैं। मैडम, आप कितने दिन बाद आज दफ्तर आ रही हैं आप? सर, मुझे लगभग 1 महीने 9 दिन हो गए। किस डिपार्टमेंट में आप काम करती हैं? सर, मैं लोकल फंड ऑडिट में हूँ। अच्छा, आपको कहीं किसी बात का डर मन में कि आप दफ्तर पहुँची हुई हैं? हाँ सर, दिमाग में एक डर तो है कि कहीं किसी फाइल को टच करने से या किसी के सोशल डिस्टेंसिंग ना होने पे कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। उस बात की आपको चिंता है? चिंता तो रहती है सर। आपको लगता है कि अभी कुछ और दिन रुकना चाहिए था? हाँ, तकरीबन अभी 10 दिन तो और होना था। आप लोग सुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इस तरीके के निर्देश आपको दिए गए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का तो आपका खुद का कर्तव्य है कि आप पालन करें। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ के लोग हैं, कुछ महिला स्टाफ हैं, उनके मन में किसी बात को लेकर डर है कि वो इसके बाद घर जाएंगी। उनके परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें अगर किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर उसको घर में भी उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पूरे जो नियम है उनको फॉलो किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, मास्क लगा के आने की बात की गई है। और अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो अर्थव्यवस्था या व्यवस्था पटरी से उतर गई थी, इन कोशिशों से वो फिर पटरी पर लौटेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। कोरोना संकट के बीच धार से राहत भरी खबर आई है। यहाँ का पहला कोरोना मरीज ठीक हो गया है। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज इस मरीज को कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले के पहले कोरोना मरीज का इंदौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो धार से ये सुकून देने वाली खबर, पहला मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुका है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जय। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के संयोगितागंज थाने में पदस्थ एएसआई की मौत हुई। इलाज के दौरान उन्होंने एक अस्पताल में दम तोड़ा है। दरअसल ड्यूटी के दौरान एएसआई को हार्ट अटैक आया था और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह ही उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अरुण, इस लॉकडाउन से पुलिसकर्मी की शहादत, ड्यूटी के दौरान अटैक आया था और अब इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। अरुण के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर संयोगितागंज थाने में पदस्थ एएसआई खड़ते का निधन हो गया। दरअसल उन्हें ड्यूटी के दौरान अटैक आया था और इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक और पुलिसकर्मी की शहादत। जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि संयोगितागंज थाने में पदस्थ कुंवर सिंह खड़ते सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और बीते 24 तारीख को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसके बाद उन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनका उपचार जारी था। और उपचार के दौरान जो चिकित्सकों ने उन्हें सजेस्ट किया, एक सफल एंजियोप्लास्टी भी उसके बाद हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार शुगर का लेवल उनका बढ़ता गया, लिहाजा पिछले 2 दिनों से वो वेंटिलेटर पे थे, लेकिन आज सुबह उनका दुखद निधन हो गया। लेकिन ये जिस प्रकार से बताऊं कि पुलिसकर्मी लगातार मैदान में तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के दौरान इंदौर में ही अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत का ये जो आंकड़ा सामने निकल कर अभी तक आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो उज्जैन में पदस्थ थे, वहीं 2 पुलिसकर्मी इंदौर के हैं। जी बिल्कुल विकास, इनका कोई वैसा सिम्टम तो नहीं था जैसे कोरोना में चीजें नजर आती हैं,
सांस लेने में तकलीफ होना या फिर कोई और सिम्टमों से जुड़ा हुआ, स्वाभाविक है कि शायद जांच भी हो। ये बिल्कुल इस प्रकार के तमाम सवाल जरूर जन्म ले रहे थे, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी हैं उनके मुताबिक उन्होंने तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक है अस्पताल प्रबंधन उनसे लगातार वो संपर्क में रहे और इस दौरान डॉक्टर्स ने ये भी इंश्योर किया कि उन्हें इस प्रकार से संबंधित कोई सिम्टम्स उनमें नहीं थे। जो एक्सरे रिपोर्ट थी वो सारी क्लियर थी, लिहाजा यही वजह बनी कि उन्हें उनका कोरोना से संबंधित टेस्ट नहीं कराया गया, क्योंकि उससे संबंधित कोई लक्षण उनमें नजर नहीं आए थे। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संयुक्तागंज थाने के एएसआई ने दम तोड़ दिया। दरअसल ड्यूटी के दौरान उन्हें अटैक आया था और उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी, लेकिन शुगर लेवल लगातार उनका बढ़ रहा था। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल जेल में कोरोना की टेंशन दूर करने के लिए कैदी योगा कर रहे हैं। कैदियों के लिए जेल में रोजाना 1 घंटे योगा की क्लास लगाई जा रही है और साथ ही बैरक में भी जो योग करते हुए कैदी नजर आ रहे हैं। तो ये खबर भोपाल से है। भोपाल जेल में कोरोना की टेंशन दूर करने के लिए अब कैदियों को योगा का सहारा दिया जा रहा है, या ये कि कैदियों से योगा कराया जा रहा है। कैदियों के लिए जेल में रोजाना 1 घंटे योग क्लास लगाई जा रही है। महामारी के बीच भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों का टेंशन भगाने के लिए अब योगा उन्हें कराया जा रहा है। हमारे साथ जेल अधीक्षक दिनेश नरगावी जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, योगा तो पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है उससे बचाने के लिए तमाम उपाय जेल के अंदर किए जा रहे हैं। योगा कितना कारगर साबित हो रहा है? जैसे कि सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और सरकार का भी मत है कि जितना इम्यून सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना इसको कोरोना को हराने में हम जो है सक्षम होंगे। तो हमारे जेल के अंदर जो कैदी हैं पहले भी योग करते रहे हैं और स्पेशली सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और आसन, ध्यान, उनको इस हिसाब से हम लोग अभी करा रहे हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो और इसको हम हरा सकें। और सर, क्या समय रखा गया है, किस किस समय ये योगा कराया जा रहा है? सुबह 8 से 9 1 घंटा तो रेगुलर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कैदी हैं जिन्होंने योग के कोर्स किए हैं तो अतिरिक्त रूप से अपनी बैरकों में करते हैं। तो सर, इकट्ठा करके कराते हैं या फिर अलग अलग बैरक में सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना पड़ता हुआ? नहीं, इसमें पूरा सोशल डिस्टेंस का हम पालन कर रहे हैं और कैदी जो है कम से कम 4 फीट दूर रहते हैं, बैठ के जो है वो करते हैं ताकि किसी तरह से ये संक्रमण दूसरे कैदियों में न फैले। यद्यपि अभी जेल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्टेड नहीं मिला है, फिर भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग करा रहे हैं। बिल्कुल जैसा बताया गया है कि अंदर सोशल डिस्टेंस के अंदर कैदियों को योगा कराया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रेंड कैदी हैं जिन्होंने तमाम संस्थाओं के द्वारा योगा सीखा है, वो ट्रेनर है एक तरीके से, वो लगातार अन्य कैदी को योगा कराते हैं और बैरक के अंदर भी योगा जो है लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।